Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Okay, today we will start our next chapter, the future. बेटा हम पास्ट और प्रेजेंट हम कर चुके हैं. आज हम कौन सा टेंस करने जा रहे हैं? फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस क्या है बेटा? द फ्यूचर इज अ टाइम दैट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन विच हैज़ नॉट हैपन, जो अभी हुआ ही नहीं है, और अ स्टेट विच डज नॉट येट एग्जिस्ट, जो अभी हुआ ही नहीं है. फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं या कुछ प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं हम फ्यूचर टेंस को. बेटा डिफरेंट टाइप्स हैं उसको बताने के फ्यूचर को. कभी कभी तो हम क्या यूज़ करते हैं, विल और शैल. जहाँ पर विल और शैल है वो फ्यूचर को बताता है. समटाइम्स वी यूज़ गोइंग टू फॉर्म. आई एम गोइंग टू लीव फॉर चेन्नई टुमारो. इससे भी हमें फ्यूचर का पता चलता है बेटा. यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट, आपको लगेगा कि ये है तो सिंपल प्रेजेंट, लेकिन ये भी फ्यूचर को बता सकता है, जैसे इसमें टुमारो यूज़ हुआ है. यूजिंग द परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से भी हम पता चलता है कई बार बेटा फ्यूचर का. आई एम लीविंग फॉर चेन्नई टुमारो, मैं जाने वाला हूँ. ओके, इनसे क्या पता चलता है बेटा हमें कि क्या क्या फॉर्मेशन इनकी हो सकती है फ्यूचर में. अब कहाँ क्या यूज़ करते हैं हम फ्यूचर में? विल और शैल. ओके, वी डिसाइड टू गो टू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कई बार हम जब बोल रहे हैं उसी टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ काम हम करेंगे. सिंस आई हैव अ फीवर आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे. क्योंकि फीवर है तो वो नहीं जाएगा स्कूल. वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, जो डिसाइड कर चुके हैं बेटा हम. कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को, जैसे हमें क्लाउड्स दिखाई देते हैं तो हम कह देते हैं कि रेन होगी. ओके, वी ऑफर टू डू समथिंग, किसी को ऑफर करते हैं हम. आई विल गो एंड पिक अप द गेस्ट फ्रॉम द स्टेशन. प्रॉमिस के लिए भी बेटा, आई विल बाय यू अ न्यू वॉच ऑन योर बर्थडे. क्लियर. वी आस्क समवन टू डू समथिंग, किसी के लिए हम किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ऐसे करें या नहीं, या किसी से सजेशन भी मांग सकते हैं. वहाँ पर भी हम यहाँ फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं. शैल इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चंस. क्वेश्चन यूज़ में ज़्यादातर हम शैल से स्टार्ट करते हैं बेटा. किसी से परमिशन लेनी हो या कोई ऑफ़र करना हो या कोई सजेशन देनी हो तो वहाँ पे हम शैल से स्टार्ट कर सकते हैं. शैल वी प्लान अ पिकनिक फॉर दिस संडे. यहाँ से क्या पता चल रहा है? सजेशन. शैल वी लीव नाउ, ये क्वेश्चन है, क्या अभी हमें चलना चाहिए. नाउ यूज़ ऑफ गोइंग टू. जैसे बेटा विल स्टार्टिंग में हमने किया है, विल और शैल यूज़ करते हैं. समटाइम्स वी यूज़ गोइंग टू. वी वॉन्ट टू सजेस्ट एन इंटेंशन और अ डिसीजन दैट वॉज मेड अर्लियर टू डू समथिंग इन द नियर फ्यूचर. कोई सजेशन है बेटा, हमारे इंटेंशन क्या होता है? कोई इरादा है या डिसीज़न है, हमने पहले से कर रखा है फ्यूचर में करने के लिए. माई नेबर्स आर गोइंग टू मूव टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. उनकी पहले से ही प्लानिंग है और वो नेक्स्ट वीक दिल्ली जाएंगे. वी वॉन्ट टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर प्लान. प्रिडिक्ट क्या होता है? पहले से ही भविष्यवाणी, उसके बारे में, फ्यूचर प्लान के बारे में पहले से ही बताना. फ्यूचर को बेटा जैसे हमने प्रेजेंट पास्ट की फॉर्म्स की थी, ऐसे ही 4 फॉर्म्स है. सिंपल फ्यूचर, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. लेट्स स्टार्ट सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाला है बेटा. टू एक्सप्रेस प्लान्ड और इंटेंटेड एक्शन इन फ्यूचर, पहले से ही प्लान है जो फ्यूचर के लिए. टू रेफर अ जर्नल स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर से ही रिलेटेड जो भी है हम यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर को. अब हम उसकी फॉर्मेशन देखेंगे बेटा. सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट. आफ्टर दैट वी पुट विल और शैल. वी नाउ ओनली विल, नॉट शैल. शैल इज यूज फॉर क्वेश्चन. ओके, आई विल प्ले. यहाँ पे पहले क्या है बेटा? आई क्या है? सब्जेक्ट है.
विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन सिंपल फ्यूचर. इन नेगेटिव फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन helping verbs, then note, and after that first form of verb. In interrogative sentences, simple future tense start with will, after that subject, then verb. Okay, now next tense, future continuous tense, to indicate an action that will be going on in future. जो काम हो रहा होगा फ्यूचर में, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. टू रेफर टू अ लॉन्गर फ्यूचर एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर शॉर्टर फ्यूचर एक्शन. दे विल बी लीविंग फॉर लंदन व्हेन यू अराइव हेयर पोनाइट. कि ऐसा हो रहा होगा उस टाइम, जब ये काम होगा तो ऐसा हो रहा होगा. तो ये फ्यूचर की प्लानिंग है. अब इसकी फॉर्मेशन देखते बेटा हम. आपको पता है जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल? फर्स्ट फॉर्म विद ing. यस, वी स्टार्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फ्रॉम सब्जेक्ट, आफ्टर दैट विल बी एंड शैल बी use. We can use shall be also, but we use will more than shall. I will be playing, first of all subject, then will be with all subjects. Okay, in negative, first of all subject, then will. बेटा will और बी के बीच में हम नोट लिखेंगे, ना कि विल बी नोट, वो रॉन्ग हो जाएगा आपका. पहले क्या करेंगे, विल नोट बी, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल. इंटेरोगेटिव में भी यही ध्यान रखना है बेटा, आपको विल और बी को सेपरेट करना है. बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट. पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. नाउ बेटा वी स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट tense. It is used to indicate an action which will be completed before a certain time in future. पहले से ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में इस टाइम तक ये काम हो चुका होगा, फिनिश हो चुका होगा वो काम. जैसे they will have closed the gates by the time you reach the school. जब आप स्कूल पहुंचते हो तो तब तक क्या हो चुका होगा, गेट बंद, गेट्स जो हैं वो बंद हो चुके होंगे. पहले से ही उसके फ्यूचर में कंप्लीट होने का पता चलता है. इसकी फॉर्मेशन हम देखते हैं बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, देन विल हैव यूज़ करेंगे बेटा. उसमें सभी परफेक्ट टेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट में, प्रेजेंट में भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म यूज़ की है, पास्ट परफेक्ट में भी, और फ्यूचर में भी क्या होगी, थर्ड फॉर्म यूज़. इसमें विल हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेगेटिव में बेटा ऐसे ही ध्यान रखना है, हमें विल और हैव को सेपरेट करना है और बीच में नोट लगाना है. पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नोट, फिर हैव, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बेटा विल से स्टार्ट होंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. Now next type of future is future perfect continuous tense. It is used to refer to a long action before a particular time in future. Okay, by 7 o'clock I will have been doing yoga for 2 hours. बेटा जितने भी हमने टेंस किए हैं, प्रेजेंट किया है, पास्ट किया है या फ्यूचर किया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको फोर या सिंस मिलते हैं टाइम के लिए. फोर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, सिंस कहाँ यूज़ करते हैं हम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. टू रेफर टू एन एक्शन दैट विल बिगिन अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू बियॉन्ड दैट टाइम. उस टाइम से हो रहा होगा, कोई भी टाइम होगा, उस टाइम से वो काम कंप्लीट हो रहा होगा, वहाँ पर हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस.
अब इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं बेटा। जितने भी हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किए हैं उनमें हमने क्या यूज़ किया है, हैज़, हैव, बीन। सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या यूज़ किया है, हैज़ बीन और हैव बीन। पास्ट में क्या यूज़ किए थे हमने, हैड बीन। और फ्यूचर में क्या यूज़ कर रहे हैं हम, विल हैव बीन। और जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर्मेशन देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर दैट विल हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बेटा टाइम दे रखा है तो उसके लिए फोर या सिंस करके हम टाइम भी कर सकते हैं। नेगेटिव फॉर्मेशन में क्या करना है बेटा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद विल नॉट हैव बीन। नोट कहाँ यूज़ करना है, विल और हैव के बीच में। और फॉर्मेशन सेम रहेगी जैसे एफर्मेटिव की है। इंटेरोगेटिव आपको पता है बेटा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या WH से स्टार्ट होते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस टेंस में विल है, तो विल से स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन हैव बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। आई होप सभी क्लियर हो गए होंगे आपको टेंस। ओके बेटा, you can revise with the exercises. Okay, you have to do exercise given in the book. Thank you. Have a nice day. Bye students.